कर दे, जो वीट एनर्जी को खत्म कर दे। कैंसर को करना ठीक है, पर वीट एनर्जी को ठीक नहीं कर सकते। ये सारी जिंदगी रहेगी, रोग रहेगा। इससे चमत्कार क्या देखोगे शिव का? इसमें गुरु का चमत्कार नहीं है, पहले ध्यान रखना, ये शिव का चमत्कार है। शिव ने जैसे मंत्र दिए वैसे मैं आपके सामने बोल के उसको खिला दिया। शिव भगवान ने ठीक किया। ये शिव की जय कर रहा हूं। पहला नंबर, गुरु गीता है आपके पास? ये गुरु गीता का जरूर पाठ किया करो। इसमें 3 तरह के पाठ है और इसमें बड़ी चीजें समझ में आएगी। और इस ग्रंथ से बड़ा ग्रंथ इस संसार में नहीं। ये भगवान कहता है, भगवान शिव कह रहे हैं कि इस संसार से गुरु गीता के समान कोई नहीं है। तो भगवान शिव कहते हैं कि जिसके अंदर गुरु भक्ति है उसकी माता धन्य है, उसका पिता धन्य है, उसका पिता धन्य है, उसका कुल धन्य है, उसके कुल में जन्म लेने वाले धन्य है, समस्त धरती माता धन्य है। कि जो मैं योग कराऊंगा श्री गुरुदेव की कृपा, जिसके ऊपर गुरुदेव की कृपा नहीं है वो गुरुदेव की बात को काट देंगे, समझेगी नहीं, सुनेंगे नहीं। उसकी विद्या धन बल और भाग्य निरर्थक है, बेकार है। हे पार्वती, उसका पतन समझो, वो पतन है। और सदगुरुदेव ही भगवान है, धर्म ही गुरुदेव है। अतः गुरु में निष्ठा परम तप है, उसी से योग निष्ठ होता है। योग का जो निष्ठ हो रहा है, ये जो प्राणायाम है, ये आसन है, ये आसन है, ये योग नहीं है। योग निष्ठ का अर्थ है कि आपका परमात्मा के साथ एक होना। अब व्यायाम करेंगे, ये अच्छा है, फायदा करेंगे, लेकिन ये योग नहीं है, ये व्यायाम है। और व्यायाम अच्छी चीज है, इस अल्टीमेट मत मानो कि व्यायाम कर लिया अब आपने योगा कर लिया। योग योग का अर्थ है 1+1 2 योग हो गए। कृष्ण भगवान ने गीता में अनाहत योग, सत्काम कर्म योग, निष्काम कर्म योग, अनंत अनंत योगों के बारे में बोला है, अनंत अनंत योगों के बारे में। तो योगों का जो मास्टर है वो भगवान शिव है। और ये जो मैं आपको आज योग कराने जा रहा हूं, इसमें जिसकी शिव के ऊपर, दुर्गा के ऊपर, गुरु के ऊपर निष्ठा है, वो आदमी को क्या मिलेगा इस योग से मैं बता नहीं सकता। दूसरा नंबर, गुरु की भक्ति से सर्वश्रेष्ठ कोई तीर्थ नहीं है, क्योंकि गुरु भक्ति से मन का बैल साफ होता है, मन के पार परमात्मा है, मन बुद्धि से परमात्मा समझ में नहीं आता। अन्य तीर्थ निरर्थक है, अन्य सब कुछ निरर्थक है। गुरुदेव के चरण कमल की सर्व तीर्थ में है, जिसके अंदर ऐसी श्रद्धा है उसी को ये योग समझ में आएगा। ये योग उसी के अंदर। और जिस व्यक्ति के अनेक जन्मों में किए हुए पुण्य हैं, ऐसे ब्रह्म ज्ञानी, उनका गुरु का श्रीदय अभिवेक प्राप्त होता है। उनको प्राप्त कर व्यक्ति पुनः इस संसार के बंधन से नहीं बनता और संसार के सारे सुख उसको प्राप्त होते हैं। उसके जीवन में कोई बाधा नहीं आती। और सभी शास्त्रों का, द्वैत का, शास्त्र का उन्हें अवस्था नहीं पड़ती। ज्योतिष की, ज्योतिष ब्राह्मणों के पास जाओ, ब्राह्मण ठीक कहते हैं, वो गलती नहीं कहते। लेकिन जब ये गुरु के पास आ जाते हो तब आपको उसकी जरूरत नहीं है। अगर आप जाओगे तो उसका वो लाल आपके ऊपर लाल लग जाएगा। कोई किसी की भी जरूरत नहीं। भगवान शिव में कह रहे हैं, अब ये मोटा मोटा ये मान लो, अब जब ये भगवान कह रहे हैं कि ये पाठ कर लो, तो मरा हुआ आदमी भी खड़ा हो जाएगा 16 साल का। उसकी अगर आयु में लिखा है कि इस आदमी ने मरना है तो क्यों खड़ा होगा? इसका मतलब है भगवान शिव मरे को जिंदा कर सकता है, वो ला को तोड़ सकता है। भगवान शिव के अब ये ला है कि यहाँ 10 बजे तक रहना है आपने। तो जिसका हाल है, अगर वही सेवादार है, वो कहेगा कोई ला नहीं है, तुम सारा रात बैठे रहोगे। ऐसे भगवान शिव का जो पाठ करता है उसके लिए कोई ला नहीं है, कोई नियम नहीं है, कुछ भी, वो कुछ भी बन सकता है, वो कुछ भी उसके द्वारा किया जा सकता है। उसके द्वारा भगवान कुछ भी कर सकता है। जैसे गिलास खाली है तो खाली गिलास में आप पानी डाल दो, दूध डाल दो, कुछ भी डाल सकते हो। एक व्यक्ति भरा हुआ है, वो अपने दिमाग में खाली नहीं करता। 8 चीजें हैं, 8 चीजों को अगर आप समझे भगवान की चीज को बार बार, कि पृथ्वी,
अग्नि, जल, वायु, आकाश, हमारा मन, बुद्धि और अहंकार, ये परमात्मा को नहीं जान सकते, ये गुरु के रहस्य को नहीं जान सकते, ये आपको निरोगी नहीं होने देंगे, ये आपकी समस्या का समाधान नहीं होने देंगे। ये हमारा होना अकड़ है, हमारी अकड़, जैसे हमारे में मैल लगी तो मैल हम ही उतारेंगे ना। हमारा शरीर गंदा हो गया तो कौन उतारेगा, हमारे कपड़े गंदे हो गए कौन उतारेगा। तो ये जो जब भगवान कह रहे हैं कि मन, बुद्धि, अहंकार ये अपरा प्रकृति है, जड़ है, निकृष्ट है मेरी, ये परा को नहीं जान सकते, तो हम अपने मन पे बिलीव करते हैं, हमारे बनने का हम मानेंगे, बनने का नहीं मानेंगे। ये मनी तो समझेगा नहीं। इस मन को बन बेचे सतगुरु के पास, 30 सेवक के कार्य रास। जो मन सतगुरु के चरणों में बेचेगा, बर के चरणों को दे दे, अपना मन ही देना ना, बुद्धि देनी है ना। मन बुद्धि देने से ही ऐसे अदृश्य लोक के दर्शन होंगे, आपको पूरे जगत के दर्शन होंगे सारे। समस्या का रामायण पढ़ने की जरूरत नहीं है, गीता पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको गीता का, रामायण का वो दृश्य समझ आ जाएगा जो भगवान ने अर्जुन को 11वें अध्याय में बताया था, सारा एकदम। भगवान ने साहब बोला, अर्जुन कहता है मैं तुम्हारे दिव्य रूप को देखना चाहता हूँ। भगवान कहता है इस दिमाग से, मन से, बुद्धि से नहीं देख सकता, तू समर्पित हो जा, मैं तुझे दिव्य नेत्र देता हूँ। फिर भगवान ने दिव्य नेत्र दिए। जो सच में समर्पित होगा, जो मैं आज जो कराने चाह रहा हूँ, इसमें दुर्गा माता ने साफ एकदम लिखा है, एकदम। ये अगर आप नहीं समझेंगे, पढ़ना नहीं है, समझना है। जो साधक कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी अथवा अष्टमी को 2 दिनों के लिए 2 चीजों का ध्यान रखना। जब गुरु होता है उस दिन अष्टमी होती है, उस दिन एकादशी होती है। अब शिव आपके पास आ जाए तो शिव को एकादशी को थोड़ी, शिव के लिए सभी उसका मास्टर है, वो तो दिनों के मालिक है। जब गुरु का मतलब है, जब गुरु शिव भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश, गुरु किसी को भी वाद्य बना ले, किसी को मीडियम बना ले, तो वो कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी अष्टमी है, वो दिन ही पूर्ण है, वो दिन धन्य है। ज्योतिष को छोड़ देना। अगर आप ज्योतिष पे जाओगे तो ज्योतिष ठीक ग्रंथ है, पर शिव आ जाए, अब गीता पढ़ोगे ना तो भगवान कहते हैं अर्जुन तू ये कर, ऐसा ऐसा कर, वो कर, ऐसे वेद पढ़, मैं वेदों में साम वेद हूं, मैं बृहस्पति हूं ब्राह्मणों में, मैं ऐसा हूं, कह रहा है। जब गीता कृष्ण भगवान को समझा रहे थे तो कहते हैं अर्जुन तू क्या ये पंडितों की तरह बात कर रहा है, ये वेद से नहीं मिलेगा। इधर भगवान कह रहे मैं वेद हूं, भगवान कृष्ण आप ही वेद हैं, भगवान नारायण आप ही वेद हैं, भगवान शिव आप ही वेद हैं, आप ही शास्त्रों के कहता है। फिर भगवान कह रहे हैं अर्जुन ये तू क्या पंडितों की तरह ज्योतिष की बातें कर रहा है बेकार में। मैं वेद से नहीं मिलता, मैं ब्राह्मणों से नहीं मिलता, मैं उसके पार हूं। जब आपको गुरु मिल जाए और पाठ मिल जाए तब आप किताबों को साइड में रख देना। जब तक नहीं गुरु मिला तब तक आप किताबों से आपको ज्ञान मिलेगा, अनुभव मिलेगा, ग्रंथ मिलेगा। गुरु मिलने के बाद ग्रंथ को मत देखना, छोड़ देना, किताबों को, दिमाग को छोड़ देना। नेट में क्या बोला, उसने ओम बोला, वो जिसने ओम बोला एक बार उसका काम हो गया, बाद में डबल विवाह हो जाएगा, उसका दोष आपको लगेगा, सुनाने वाले को लगेगा, जो सिद्ध किया हो। क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए। सुनो ध्यान से, हे पार्वती जो मैं बोल रहा हूं इसमें तनिक संदेह मत करना। शिव जी भगवान कह रहे हैं पार्वती को तनिक संदेह मत करना। इसका मतलब क्या, पार्वती को नहीं बोल रहे, हमें कह रहे हैं। जो साधक कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी अथवा अष्टमी को एकाग्रचित होकर, एकाग्र ध्यान से सुनो, इसका मतलब है जब गुरु तुम्हारे पास आ जाए या कृष्ण पक्ष की अष्टमी आ गई, गुरु नहीं है तो क्या करोगे अष्टमी का, चतुर्दशी का क्या करोगे, गुरु नहीं है तो। जब गुरु है वो चतुर्दशी है। गुरु से भूल के मजाक मत करना, गुरु तुम्हारे से मजाक करेगा, उल्टी पुल्टी बात करेगा, तुम्हें बुला देगा, कब मुझे नहीं मालूम, जैसे हमें गुरु कहते थे पता ही नहीं। तो जिसने गुरु की बात को काट दी, शिव भगवान कहते हैं उसका ब्रह्मा विष्णु महेश कोई कुछ नहीं कर सकते। और गुरु के पास आ भी गए, इतने में कोई ज्योतिष मिल गया, इतने में तुम्हें कोई और गुरु मिल गया, उसके बाद चले गए, तो तुम्हारा
काम ही नहीं होगा, भटक गया। कौन इस पे कह रहा है कि जब तुम्हें गंगा मिल जाए, नदी मिल जाए, तो छोटे छोटे नालियों की क्या जरूरत पड़ जाती है, फिर उसकी जरूरत नहीं पड़ती। वो सारा कुछ सच है, जो ग्रंथ हैं, वेद हैं, शास्त्र है, ज्योतिष है, ये सब सच्चे शास्त्र है। पर जब कृष्ण भगवान आ जाए तो फिर ज्योतिष को पकड़ के बैठोगे। आपके पास श्री कृष्ण भगवान आ गया, शिव जी आ गए, तो ग्रंथ को देखो कि अब ये समय मैं कब मिलूं, कब मैं इसको मिलूं। मुझे एक बार हैदराबाद में गया, वहां के चीफ मिनिस्टर थे विजय भास्कर रेड्डी, तो वो हर काम, उनके एक बहुत क्लोज व्यक्ति थे, वो गुरु मामा आते थे ना, क्या नाम था, जो बैंकों के हेड थे सारे, क्या नाम उनका, वो ब्राह्मण थे बहुत बड़े, तो हर काम वो ज्योतिष पे चलते थे। तो जब उनको मिला तो क्या लगे, अभी आप थोड़ी देर रुको, क्योंकि ये अब ये दशा वो चल रही है क्योंकि इस दशा में अभी मिलना नहीं है। तो मैं क्या कितनी देर बैठूँ, तो कहता है आधे घंटे बाद वो दशा आएगी, फिर हम आपको उनको मिलाएंगे, विजय भास्कर रेड्डी को। तो मैं क्या, ऐसे करो, मुझे तुम उस दिशा में लाना जब तेरे ज्योतिष काम ही ना करे, जब ग्रह उल्टे फुलटे हो तब मुझे लाना। कहते क्या मतलब, मैं कह जो ग्रह में इसको मिलना ही नहीं है, मुझे उस उल्टे ग्रह में लाना बुलाना, तो उल्टे ग्रह में भी ठीक हो जाएगा ये। मैं कह तू क्या बात हो। अब वो पक्के वो थे साउथ इंडियन ब्राह्मण जो होते बड़े मजबूत होते हैं, वो ऐसे मानते मुझे नहीं किसी की बात को, दृढ़ चलने वाले होते वो। फिर मैंने उन्हें जो रोग था, तो मैं कहा ये खराब टाइम है, कहते खराब टाइम है, तू अच्छा टाइम क्यों ढूंढ रहा है। कहते अच्छे टाइम में रोग हटेगा। ग्रंथ में लिखा है कि अच्छे टाइम में देने से ये दवाई काम करेगी। अब ये टाइम ठीक नहीं है, अभी सिर्फ 1 घंटा पड़ा है। तो मैं कह तू रोग ठीक करने के लिए टाइम की वेट कर रहा है ना, ग्रह की। कहता हाँ, तो मैं कह तेरा मैं रोग अभी ठीक कर दूं बिना ग्रह है, ठीक है, बिना टाइम तुम्हारा गलत है, तुम्हारा रोग ठीक हो जाए तो क्या होगा। कहते फिर तो अच्छी बात है। तो मैं उस पंडित को बुलाओ, पंडित को बुलाया। कहते इस ग्रह में ये ठीक हो ही नहीं सकता, ये ग्रह ऐसा है, इस ग्रह में ठीक नहीं हो सकता। अगर आप इस ग्रह में दवाई दोगे तो सारी जिंदगी इसको रोग रहेगा, ये जाएगा नहीं। बड़े पंडित विद्वान थे वो। तो मैं कहा पंडित जी अगर चले जाए तो, कहते ये तो केवल भगवान ही कर सकता है, ऐसा नहीं हो सकता। तो मैं कहा चलो ट्राई करते हैं भैया, मेरे को भी फ्लाइट है, मेरी जल्दी जाना है। तो मैंने उसको कोई बीमारी थी, तो मैं कहा कुछ दवाई ले आओ। कहता क्या ले आओ। मैं कहा कुछ भी ले आओ, हल्दी ले आओ, मिर्च ले आओ, नमक ले आओ, कोई चीनी ले आओ, घास ले आओ, पत्ते ले आओ, कुछ भी ले आओ। कहते उसका क्या करना है। मैं कहा तूने क्या करना है, क्या करना है, उसकी मैं दवाई बना दूंगा, उसको अभिमंत्रित कर देंगे, उसको दे देना, उसको दे देना, सिर धो देना, पैरों को धो देना, रगड़ लेना। उन्होंने मंगाई, अभिमंत्रित कर दिया, वो ठीक हो गया। जो उसको बीमारी थी वो ठीक हो गया, सदा के लिए उससे मुक्त हो गया। अब पंडितों ने देखा, साफ देख रहे हैं कि ये रोग ठीक नहीं हो सकता, इसका इलाज ही नहीं है, और वो ठीक हो गया। कहते हैं जो मैं अगर ठीक कर दे तो, कहते जो कर दे तो वो फिर परमात्मा आदमी नहीं है। उनके सामने रोग ठीक हो गया, वो चले गए। तो ग्रंथ कह रहे हैं कि जो ये बीमारी ठीक कर दे वो परमात्मा है, वो आदमी नहीं है, वो उसको मत छोड़ना। वो ठीक हो गया। तो मैं कहा पंडित जी अच्छा, उस पंडित जी को मैंने चरणों को छुआ, पंडित जी आपको प्रणाम, दंडवत प्रणाम, ये आपने ठीक कर दिया, आपके होने से ठीक हुआ, मेरे होने से नहीं, मुझे नहीं पता। जो पंडित जी आप यहाँ बैठे हो उससे ठीक हो। कहता हाँ वो तो है ही। आप बहुत कृपा। इधर वो कह रहे ये जो ठीक करने वाला परमात्मा है, तो तू तो रोज इनके पास आते थे, अगर तुम्हारे से ठीक होता तो हो ही जाता ना, तो मुझे दिल्ली से क्यों बुलाया। उस समय मेरी बड़ी फीस होती थी, मेरे 1 मिनट मिलने की 1 लाख रुपए फीस होती थी, 1 मिनट सिर्फ मिलने की। फिर मैं कहा पंडित जी चलूं। कहता हाँ हाँ चलो, कोई चाय पानी लोगे। तो मैं सोचने लगा, ये क्या लगा कि जो ये ठीक कर दिया परमात्मा है, तो मुझे भी क्या प्रणाम करेगा कोई, मुझे क्या देगा ये। अब भगवान राम देखो, भगवान राम अयोध्या में गए तो बड़े ऋषियों के पास गए। ऋषि भगवान राम का नाम जपते हैं, राम 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 जप रहे, ओम ओम जप रहे। तो भगवान राम गए, कहते हैं अयोध्या से राम आए, ऋषि को बुलाया। ओ ऋषि कहता अच्छा राम सजीव रहो, सजीवन रहो, तुम्हारी दीर्घायु हो, तुम्हें पुण्य राज प्राप्त मिले।
वो भगवान राम को आशीर्वाद दे रहे हैं। भगवान राम है तो उसके चरणों को नहीं छू रहे। ये पंडितों का हाल देखो, शास्त्रों की ज्ञाता है ये। राम राम जप रहे हैं, राम की याद में ये पाठमाला कर रहे हैं, और राम आया तो राम को आशीर्वाद दे रही है। ये प्रज्ञा बुद्धि नहीं है। प्रज्ञा बुद्धि गुरु की सेवा से आती है। तो ब्राह्मणों को और 2-3 बच्चों का नाम लिया है, उसको ये ज्ञान नहीं देना चाहिए। इसमें लिखा भगवान ने, देखो साफ। ये पेज नंबर है 58, इसको ध्यान से पढ़ना। कहता है यदि पाठ ना हो, और कहता है ब्राह्मण के हाथ से लिखे हुए स्तोत्र का पाठ ना करें। ये साफ 1 2 3 4 5 5वीं लाइन में लिखा है कि ब्राह्मण के हाथ के द्वारा सुबह सुबह अगर आपको ब्राह्मण के दर्शन हो जाए, ब्राह्मण के उठते, तो आपका काम उस दिन नहीं होगा। ये ध्यान रखना। और किसी जिससे आप बोलते हो ये व्यक्ति ठीक ही नहीं है, ये जाति खराब है, या वो है, या वो जो आप बनाते हो, उसके दर्शन हो जाए तो आपके काम हो जाएंगे। अगर आपके गधे के दर्शन हो गए, उस दिन आपका काम हो जाएगा। हाथी के दर्शन हो जाए, आपका काम हो जाएगा। बड़ी बड़ी चीजें। पंडित के दर्शन हो जाए तो घर से वापस आ जाना 2 मिनट के लिए। कोई जो भी जिससे आप निकृष्ट मानते हो, एकदम त्याज्य मानते हो, उसके दर्शन हो जाए तो आप चले जाना। क्योंकि शनि भगवान को प्रिय है, शनि भगवान को हर चीज प्रिय है। अगर आप में जो जातिवाद का भेद जो बना के बैठे हो, उससे आपका नुकसान है। ये छोटा है, ये बड़ा है, इस भाव से आप अलग हो जाओ। क्योंकि कुछ ग्रह आपके अंदर रुके हो, ग्रहों ने, वो ग्रह आपकी ग्रंथि को उन्होंने बंद कर दिया। कहता है अगर ये पाठ ले लिया तो ये तो रोगों से मुक्त हो जाएंगे। इनके कर्मों का जाल कैसे टूटेगा? इन्होंने जो पाप किए हैं, क्योंकि जो रोग होते हैं वो पाप से होते हैं, पिछले जन्मों के पाप से होते हैं, इस जन्म के पाप से होते हैं। तो वो ग्रह कहते हैं कि अगर इसने उल्टे पुल्टे काम किए, इसके रोग खत्म हो गए, तो दुख कौन भोगेगा? इसको तो दुख भोगना है। तो वो आपको पाठ नहीं सुनने देंगे, पाठ का मन नहीं लगे नहीं देंगे, वो बनेगी नहीं, अकड़ आ जाएगी। मैं विद्वान हूं, मैं पढ़ा लिखा हूं, मेरे माता पिता बड़े महान है। जब बेटा बेटी छोटी हो ना, छोटा हो, तो माता पिता परम गुरु है। माता पिता से बढ़िया कोई गुरु नहीं है। लेकिन जब बेटी की शादी हो जाए तो पति उसका गुरु है। अध्यात्म उसको पति से मिलेगा, चाहे वो शराबी है, चाहे वो गुड्डा है, चाहे कुछ भी है। अध्यात्म का ज्ञान, अध्यात्म की जो टेस्ट है, पति के द्वारा होगी। ये वेस्टर्न में नहीं है ये चीजें। उसके लिए तो आज ये पति, कल दूसरा पति। सनातन धर्म में तलाक नहीं लिखा हुआ कहीं भी, क्योंकि हमारा जीवन मुक्ति के लिए हुआ है। या तो मुक्ति को मानते नहीं है। जिस स्त्री ने पति को रिजेक्ट कर दिया, पति की बात को काट दिया, जिस पुत्र ने पिता माता की बात को काट दिया, उसे अध्यात्म का ज्ञान नहीं होगा कभी, उसे प्रज्ञा का ज्ञान नहीं होगा, बोध नहीं होगा। वो राष्ट्रपति प्राइम मिनिस्टर बन जाएगा, पर प्रज्ञा उसके अंदर नहीं आएगी। स्त्री सुख चाहती है, अब पति को लड़ लेगी, झगड़ लेगी, उस स्त्री को पेट खराब रहेगा, बैक केगा, माइग्रेन रहेगा, स्पाइन की प्रॉब्लम रहेगी, उसकी ब्यूटी खत्म हो जाएगी, सुंदरता खत्म हो जाएगी। ये लॉ के अंदर नहीं है। लॉ का सिस्टम अलग है। कोई बराबर नहीं है पुरुष स्त्री, ऐसा नहीं है। इस पुरुष कैसे बच्चे पैदा करेगा? मां का समान कोई नहीं कर सकता। मां के बराबर, स्त्री के बराबर आदमी नहीं हो सकता। वो श्रेष्ठ है, वो श्रेष्ठ ही रहेगी। और स्त्री श्रेष्ठ है और आदमी बदले जा रही है। हम पुरुषों के समान है। पुरुषों तो निकृष्ट आदमी है। पुरुषों में शक्ति नहीं है, शक्ति सारी स्त्री में है। शक्ति देवी में है, शक्ति दुर्गा में है। शिव में शक्ति नहीं है। शक्ति के बिना शिव शव है। इसलिए ये जो मैं आपको मंत्र दे रहा हूं, अगर आपको स्त्री का गर्व हो गया, ईगो हो गया, पति से आपका कम कमाने वाला है, पति शराबी है, आपकी बात नहीं मानता, अगर ये आप पाठ करते गए तो उसी पति से आपको परमात्मा मिल जाएगा, उसी पति से मिल जाएगा। काम होने लगेंगे, बिजनेस होने लगेगा। अगर पति को किसी स्त्री ने निकृष्ट कर दिया, गाली निकाल दी, उल्टा पुल्टा बोल दिया, तो वो उसकी इस जन्म में मुक्ति नहीं होगी। 100% लिख लेना। ये भगवान महाभारत में भगवान ने कहा है। आप वेस्टर्न को देखते हो, वेस्टर्न तो मानते ही नहीं। वो तो आत्मा परमात्मा वेद गीता को, कृष्ण को मानते ही नहीं।
उनकी क्या बात करनी। उनका जन्म तो सुख भोगने के लिए हुआ है, यहां पर आए जो कर्मों का भोग है वो भोग रहे हैं। उनकी मुक्ति कई जन्म लगेंगे, बड़े जन्मों के बाद कहीं जाके होगी। और आप तो सनातन मर्यादा में, आपकी तो मुक्ति, आप सनातन वाले पैदा ही मुक्ति होने के लिए हुए हैं, केवल मुक्ति के लिए, और कोई उद्देश्य नहीं है। मुक्ति आप भूल गए। मुक्ति का मतलब है जब चाहे पैदा हो जाओ, जब चाहे मर जाओ, जब चाहे स्त्री बन जाओ, जब चाहे पुरुष बन जाओ। मुक्ति का मतलब आप परमात्मा हो गए, आपका कोई बंधन ला नहीं है। जब मर्जी जन्म लो, नहीं ले तो बदलो, आप मालिक हो गए। और जितने मर्जी वीर बन जाओ, जितने मर्जी जो मर्जी बन जाओ। ये मुक्ति सबके भाग में नहीं है, सबको नहीं मिलती। कृष्ण भगवान ने कहा ये अर्जुन सबको नहीं मिलती। ये मैं उसका रहस्य आज देने जा रहा हूं। जब तक आपकी छोटी आयु है बेटी की, तो उसके माता पिता उसके गुरु है, पति गुरु है। अगर मुक्ति चाहती है, अगर वो मुक्ति भागती नहीं चाहती, ऐश प्रस्ती चाहती है, डॉक्टर वैज्ञानिक बनना चाहती है, राष्ट्रपति बनना चाहती है, फिर हटा पति को, फेंक पड़ा, फिर अच्छा पति ले लो, कोई और दूसरा ले लो, जो अच्छा लगेगा वो ले लो। अगर वो मुक्ति चाहती है तो वो जैसा भी तुम्हें पति मिल गया वो तुम्हारा पति है। दूसरा पति मिल गया, माता पिता अच्छे मिल गए, अब गुरु मिल गया, तो गुरु मिलने के बाद फिर माता पिता सेकंड हो जाएंगे, फिर पति सेकंड हो जाएगा। गुरु अगर मिल गया तो गुरु परम मुक्ति का दाता है। कभी कभी पति को, माता पिता को काट भी देता है, लेकिन गुरु की बात, गुरु ऐसे है कि जैसे आपने नौकरी करते हैं, यानी कि 5 लाख रुपए महीने कमाते हैं, कुछ टैक्स में बच जाता है, 1-2 लाख बच जाता है। ऐसे आपकी 30-40 साल की जिंदगी है, 50 साल की जिंदगी है, तो सारी जिंदगी कितना इकट्ठा करेंगे। कई जन्मों के बाद भी नहीं मिला, जो कई जन्मों के बाद, और जिसको मैंने खुद 30 साल ढूंढ ढूंढ के पाया है, बढ़ता रहा गुरुओं के पास, मिला, फिर मैंने उसको किया। और परमात्मा की कसम, मुझे परमात्मा के दर्शन हुए हैं, मैंने देखा परमात्मा को, जाना है। और परमात्मा की कसम, ये आपको परमात्मा दे रहा है, मैं नहीं दे रहा, मुझे नहीं पता। शिवजी भगवान, माँ दुर्गा, भगवान बजरंगबली, भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश, राम कृष्ण कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी इस संसार में कुछ भी कर सकते हैं। उनकी कृपा से मैं आपको दे रहा हूं। उनकी कृपा अब हो रही है हम पर, मेरे पर भी, आप पर भी, सब पर ये कृपा हो रही है। अभी मैं वो दूंगा। और वर्मा जी, इसके बाद पता नहीं आपका कितनी देर सोए रहो, उठो ना उठो। मैं तो 3 दिन तक नहीं उठा था, 3 दिन तक उठे नहीं वहां से। गुरुबा जब करके आए थे, थोड़ा सा अभी पूरा नहीं किया था, तो गुरुबा का 1 हफ्ता मन ही नहीं लगा घर में रहने का, मतलब पता ही नहीं लगता था क्या करिए, क्या बोल रही है, उसे संसार में मन नहीं लगता था। वो ऐसा अल्लाहाद है वो। अर्जुन का मतलब अर्जुन ही हम हैं, हमें बोल रही है। तो आपसे मतलब है कि आपके द्वारा सबसे वार्तालाप हो रही है। भी आप इतना काम है, इतना ये है कि हाथ में क्या है, राख क्या है, ये भगवान का है। अभी सुनो, मैं अनपढ़ आदमी हूं, कोई मुझे संस्कृत नहीं आती, कोई मुझे वेदों का ज्ञान नहीं है। मुझे गुरु ने देखा और तो मैं आयुर्वेद का ऋषि बन गया बहुत बड़ा। और एग्जाम मैंने बाद में दिए, पहले डॉक्टर बना, बाद में एग्जाम दिए। तीसरा, गरीब इतना था कि पैसे भी नहीं होते थे, पैसे किसी से मांगता नहीं था मैं, जो दे दिया ठीक है, नहीं दे दिया तो ठीक है। इतनी गरीबी कभी इसको सोच नहीं सकता। सिर्फ जो मेरे सारा मिला है कि दुर्गा माँ की, शिव की कृपा से मिला है, इससे मिला है मुझे सारा, और करोड़ों लोगों को मिला है। और जिस विधि से मुझे मिला है वही विधि में आप, जो मैं खुद ये पाठ करता हूं, ये जो मैं आपको दे रहा हूं, मैं भी यही करता हूं। मैं वो दे रहा हूं गुप्त से गुप्त, जो कोई गुरु देता नहीं, मैं आपको दे रहा हूं। अगर आप इस लगन से, गुरु जब मिल गया तो फिर माता पिता सेकंड है, माता पिता को फर्स्ट मत लेना, पति को फर्स्ट मत लेना, पत्नी को फर्स्ट मत लेना, बेटा बेटी को फर्स्ट मत लेना। फिर गुरु अगर आपके लिए मेन हो गया, गुरु का मतलब शिव, गुरु का मतलब बैनी, गुरु का मतलब दुर्गा, गुरु का मतलब बजरंगबली, गुरु का मतलब ब्रह्मा विष्णु महेश, राम कृष्ण, अगर आपके लिए वो बीन हो गए,
स्टडी सेकंड है, स्टडी है, किताब है, ये फर्स्ट नहीं है, सेकंड है ये। अगर ये फर्स्ट आपके लिए बन गया पाठ, दुर्गा लक्ष्मी फर्स्ट हो गया, तो भैया आप राजा हो यहाँ पर, फिर बजे लोगे।